आवाज खोल दी। हाँ भाई शांत हो जाओ बच्चे, शांत हो जाओ। बेटे शांत हो जाओ। राधे राधे। सब ठीक ठाक हो? चलो भाई, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक होगा आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। और बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनेंगे। पहले देखिए, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का बेसिक मतलब क्या होता है। सब लोग शांत हो जाओ पहले, अच्छे से एकदम कूल, बिल्कुल एकदम कूल होके बैठ जाओ। बैठ गए सब लोग? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अर्थमेटिक का मुझे लगता है बहुत बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। आप देखोगे हर बार एसएससी के अंदर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता एसएससी के अंदर। हर बार एक नया क्वेश्चन बन के आता है। अब कहोगे हर बार एक नया क्वेश्चन बन के आता है तो फिर हम पढ़ें कैसे? तो वो आप तभी पढ़ सकते हो और तभी कर सकते हो जब आप प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को अच्छे से समझ लो। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के आएगी। कभी कभी इतना मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि जैसे एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे खरीदे और उसके 40% संतरों को बेचने पर उसने पाया कि उसे सभी संतरों का कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो गया। रिमेनिंग के 80% को हाफ ऑफ प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट पर बेच दिया और जो बच रहे हैं वो अधिक पक जाने की वजह से उन पर 40% का लॉस भी ले लिया। तो ये बताइए उसे कितने प्रतिशत की लाभ हुई? अब इसमें कोई डाटा दिया ही नहीं, न ये बताए कितने संतरे थे और ना ही ये बताया कितने रुपए में खरीदे थे। और जब ये नहीं पता तो 40% बेच दिए तो वो भी नहीं पता। उसी रेट पर बेच दिए जिस तरह में सब खरीदे गए थे तो वो भी नहीं पता। इसका मतलब दैट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और ध्यान रखें कि कभी भी जो परसेंट वैल्यू पूछी जाती है उसके लिए ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ रेशियो की जरूरत होती है, अनुपात की जरूरत होती है। अगर अनुपात पता लग जाएगा तो परसेंटेज पता लग जाएगा। जैसे कोई कह दे कि 1/2, इसे 50% कहते हैं, ये रेशियो है। इसे हम 1:2 भी कहते हैं, इसे हम 50% भी कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। अब ओरिजिनल वैल्यू आ गई, जैसे सपोज 10 और ये 20 पर, तो भी ये 50% ही रहेगा। इसका मतलब 10 और 20 ना दिया हो, रेशियो भी दिया हो, तो भी हमें परसेंटेज जो मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा। क्योंकि परसेंटेज को एक्चुअल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल वैल्यू हो तो भी अच्छा है और नहीं हो तो भी अच्छा है, लेकिन रेशियो जरूर चाहिए। अगर उसको रेशियो मिल जाएगा तो परसेंटेज जरूर बन जाएगा। तो बेटा हमारा टारगेट रेशियो है, हम रेशियो को फोकस करके चलते हैं। हम जब भी बच्चों को बताते हैं तो हमेशा कहते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, और जो न्यूमरेटर होता है वो एग्जामिन्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू जो बनेगी उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जो वैल्यू 100% ली जाती है वो डिनोमिनेटर होता है, क्योंकि हम उसी चीज को 100% ले सकते हैं जिससे हम किसी चीज को एग्जामिन करते हैं या जांच करते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि 100% वैल्यू अपनी डिनोमिनेटर होती है, उसी को हम ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। अब आते हैं हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पर। प्रॉफिट, जिसे हिंदी में लाभ कहते हैं। बेटा इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा
और पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये टॉपिक अगर आपके अंदर आ गया, अगर इसका बेसिक समझ में आ गया, तो आपके अंदर अर्थमेटिक को लेके डर खत्म हो जाएगा। अर्थमेटिक का डर नहीं रहेगा, तो अर्थमेटिक का एक बार ही भी डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट लॉस और टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये दो अर्थमेटिक के ऐसे टॉपिक हैं कि बच्चे को अगर आ जाए तो पूरा अर्थमेटिक कवर हो जाए। क्योंकि प्रॉफिट लॉस आ गया तो SICI भी आ गया। मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाता हूं, या जो बच्चे मुझसे पहले कभी पढ़े हैं उनको पता है कि सर SICI को भी SICI से नहीं पढ़ाते, प्रॉफिट के टॉपिक से ही पढ़ाते हैं। तो सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रॉफिट लॉस अगर समझ में आ गया तो आगे आपको SICI भी समझ में आएगा, आगे आपको मिक्सर एलिगेशन भी समझ में आएगा, रेशियो तो परसेंट है ही, वो तो अपने आप समझ में आएगा। तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है। थोड़ा टाइम लगे, लग जाने दो, कौन सा इतनी जल्दी पेपर है। और ये मान के चलिए पेपर थोड़ा लेट हो जाएगा तो और अच्छा पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो अच्छा पढ़िए और एक ही बार में पढ़िए। मैं हमेशा बच्चों को यह कहता हूं कि जब आप पहली बार किसी चीज को पढ़ रहे हो तो मन से पढ़िए। क्यों? उसी चीज को जब तुम दूसरी बार पढ़ रहे होगे तो कुछ न कुछ बोरियत आ रही होगी, या मन में यह चल रहा होगा अरे ये तो आता है, और इस आता के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जब कोई चीज आपको पहली बार पढ़ने का मौका मिले तो उसे एक एक पॉइंट टीचर का आराम से सुनो और उसको अपने मन के अंदर लाओ कि ऐसा क्यों कहा गया। क्योंकि वो आपका जमीन मजबूत करेगा, और एक बारी जमीन मजबूत हो जाएगी तो आप उस पर कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हो। तो बेस अच्छा होना चाहिए। इसलिए बेस तभी अच्छा होगा जब आप बिल्कुल प्रारंभिक दौर की आप बातें सुनोगे। मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा, परेशान मत हो। बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता होगा मैं उसको भी लेके चलूंगा, बिल्कुल बेसिक में। इधर सुनिए, प्रॉफिट जिसे हम लाभ कहते हैं। एक बात बताओ, प्रॉफिट होना किस पे चाहिए? प्रॉफिट क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस या सीपी पर होना चाहिए? क्यों? एक बात बताओ, जितने में कोई चीज तुम खरीद के लाए हो उसी को हम सीपी कहते हैं। सारे बच्चे सुन लो, जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, उसे ही सीपी कहते हैं। सुन पा रहे हो ना मेरी बात को? तो समझने वाली बात यह है कि हमेशा प्रॉफिट सीपी पर होता है। अरे भैया, जितने में तुम चीज खरीद के लाए हो उससे ज्यादा में बेचोगे तो ही तो प्रॉफिट है। 100 रुपए की खरीदी 120 की बेच दी तो 20 का प्रॉफिट है। किसने बताया? 100 ने, न कि 120 ने। ये तुम 20 से उठा के अलग से बोल रहे हो, वो 100 से जांच होने पर आया है, न कि 120 से जांच होने पर। इसका मतलब कोई चीज 18 की खरीदी 23 की बेच दी, बताओ कितने का फायदा? अरे बोलो, किस पर? 18 पर। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। इज इट क्लियर? लॉस भी हमेशा सीपी पर होता है, ध्यान रखना। 18 की चीज 15 की बेच दी, कितना लॉस हुआ? अरे कितना लॉस हुआ? किस पर? यस। यानी जो चीज तुम्हारे लिए जितने में पड़ी है उसी को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसका मतलब जांच उसी से होगी। बेटा जांच किससे होगी? सीपी से। बताओ, प्रॉफिट की जांच होगी तो किससे? अच्छे से बोलो। यानी कॉस्ट प्राइस से, सीपी से। लॉस की जांच होगी तो किससे? यानी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी से। और ये जो डिस्काउंट है इसकी जांच किससे होगी? एमपी से। एमपी को हम एमआरपी भी कहते हैं। एमआरपी का मतलब मार्केट प्राइस नहीं होता, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब भारत सरकार ने नियम बना दिया है, अब कोई चीज अपने मन से अधिकतम अंकित यहीं तक कर सकता है। किसी भी चीज की अधिकतम कीमत ही एमआरपी होती है, उससे ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकता। इसे मार्क प्राइस कहते हैं, इसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होगा बेटा। किस पर? लॉस हमेशा सीपी पर, लेकिन डिस्काउंट हमेशा एमपी पर।
एमपी को मैं थोड़ा समझाऊंगा समय लेके, अभी मुझे इन दोनों की बात करने दो अच्छे से। एक बात बताओ, तुम्हें प्रॉफिट हो गया तो फिर परसेंटेज बनाने की क्या दे? मैंने हमेशा बच्चों से कहा है कि जब आप किसी चीज को प्रतिशत मान में बदलना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अरे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? राम को परसेंट में कन्वर्ट करो, 100 राम परसेंट, सही बात है। कैटरीना कैफ को परसेंट में कन्वर्ट करो, 100 कैटरीना कैफ परसेंट। 2/4 को 2/3 को परसेंट में कन्वर्ट करो, 2/3 इंटू 100। सुन पा रहे हो ना? यानी दुनिया की किसी भी चीज में 100 का गुणा कर दो तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक क्लियर? अब मेरी बात सुनो। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, सही बात है। प्रॉफिट परसेंट, अब जब परसेंट में बनाना है तो ये क्या चीज है बोलना जरा? प्रॉफिट। अरे रिप्लाई तो करो। तो प्रॉफिट कहां पर होगा? ऊपर। और जांच किससे होगी? सीपी से। 100 से गुणा कर दो, दैट इज प्रॉफिट परसेंट। सही बात है बेटा। अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। अरे सही है। तो लॉस परसेंट की बात करें तो क्या होगा? लॉस बटे सीपी इंटू 100। यहां पर हम सीपी माइनस एसपी भी लिख सकते हैं, तो सीपी माइनस एसपी को ही लॉस कहते हैं। यहां पर हम एसपी माइनस सीपी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एसपी माइनस सीपी को ही प्रॉफिट कहा जाता है। आप मुझे यह बताओ, यहां तक बात समझ आ गई? बताइए, जब तक प्रॉफिट और लॉस की बात चलेगी क्या तब तक डिनोमिनेटर सीपी ही होगा? रिप्लाई करो अच्छे से। इसका मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट, तो सीपी नीचे चाहिए और ऊपर क्या चाहिए? प्रॉफिट। कितना परसेंट लॉस, तो सीपी नीचे चाहिए, ऊपर क्या? लॉस। मल्टीप्लाई बाई 100, इतना परसेंट हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक बात बन गई होगी। बेटा प्रॉफिट किस पर? बिल बनाओ ना अच्छे से। लॉस किस पर? डिनोमिनेटर कौन? न्यूमरेटर कौन? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस। और परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। मुझे उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। आगे यहीं पर आते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? एमपी माइनस एसपी। बोलते क्यों नहीं? एमपी माइनस एसपी। अब ऐसे सोचो, 1000 रुपए की कोई चीज है, कितने की है? 1000 की, और आपने उस पर 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। बेटा कितने का? 200। तो डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचती है, क्या वो उस अमुक व्यक्ति के लिए सेलिंग प्राइस होती है? तो बताओ, 200 रुपए का डिस्काउंट देगा तो वो कितने की बेचेगा? 800। एमपी कितना था? तो 1000 से एसपी घटा दें, डिस्काउंट ही आएगा ना? अरे बोलते क्यों नहीं? तो अगर यहीं से डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो दैट इज क्या? एमपी माइनस एसपी बटे में क्या? एमपी इंटू 100। इतनी बात समझ गए? चलो ये तीनों पॉइंट लिखो जल्दी से पहले।
बेटा यहां तक क्लियर एकदम से? चलो एक दो क्वेश्चन भी लिख लो, तब कुछ बातें बाद में बताऊंगा। जो जिस लेवल की चीज आएगी उस लेवल का क्वेश्चन भी थोड़ा ले आऊंगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना? लिखिए, द cost price of 15 articles, the cost price of 15 articles is equal to selling price of 12 articles. The cost price of 15 articles is equal to selling price of 12 article. 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? दुनिया का सबसे छोटा क्वेश्चन है ये। आपका प्रॉफिट लॉस का बिल्कुल स्टार्टिंग यही है। आप जरा मेरी बात सुनो, और मुझे उम्मीद है कि 70% बच्चे इसको कर भी लिए होंगे, लेकिन इसकी गलती होने की गुंजाइश उतनी ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आंसर 33 से 1/3% आया होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनका 25% आया होगा। मैं कह रहा हूं, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं, टेंशन मत लो। और कमाल की बात तो देखिए, ये दोनों ऑप्शन वहां होंगे और इन दोनों में से कोई एक ही सही है। और देखो, अच्छा बच्चा इसको चलती में जल्दबाजी में गलत कर बैठता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग ही यहां से की है। जैसे उसने क्या कहा, इधर देख लेते हैं। 15 वस्तुओं का सीपी सही है, 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अच्छा, एक ऑप्शन और होता है 20%। 20 भी आया होगा कुछ लोगों का, बिल्कुल आया। अरे आया है, ऐसे यहां थोड़ी बोल रहे हैं। देखो यहां 3 ऑप्शन जरूर डालेगा, 20%, 25%, 33 से 1/3%। अब देख लेते हैं कौन सा सही है। पहले मैं तरीके से इसको समझा रहा हूं। 15 का सीपी 12 के एसपी के बराबर है, सही है भाई? तो एक काम करो, पहले इसको रेशियो बनाओ। तो सीपी बटे एसपी बराबर 12/15। सही बात है ना? अरे बोलो तो सही। अब बताओ, सीपी कितना है? 4। एसपी कितना है? 5। तो बताओ, सीपी बड़ा है या एसपी? रिस्पॉन्स करो। और जब एसपी बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है। अरे बोलो भाई, जब एसपी बड़ा होता है तो क्या होता है? तो हमने देखा प्रॉफिट कितना है? 1। अरे प्रॉफिट कितना है? तो साहब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है वो। तो बता, प्रॉफिट कहां? ऊपर, और नीचे सीपी या एसपी? तो बताओ सीपी कितना है? तो ये सही है 25%, यानी 20% एकदम गलत है। तो जल्दबाजी में बच्चे 20 भी टिक मार देते हैं। बातचीत नहीं, अब सुनो सिर्फ। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या कहा? चाहे ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या डाटा इंटरचेंज कर दो। जब भी सीपी एसपी बराबर आ जाए तो डाटा इंटरचेंज कर दो। बताओ, एसपी कौन है? 15। सीपी कौन है? 12। अरे बोलो तो सही। कितने का फायदा? 3 का। किस पर? 12 पर। तो भी इतना ही आना है। अरे भाई 1/4 ही बनेगा। मैं आपको हर तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
मैं बिल्कुल एक स्टेप टू स्टेप लिया कि सीपी के बटे एसपी बराबर 12/15 और 3 से कट गया 4/5। इसका मतलब सीपी कितना बेटा 4। अरे अच्छे से बोलो यार, सीपी कितना 4, एसपी कितना 5, प्रॉफिट कितना 1। प्रॉफिट कहां पर ऊपर, सीपी कहां पर नीचे। लो जी प्रॉफिट परसेंट। बोलो एकदम पक्की बात। अरे बोलो तो सही। अब ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप स्पीड में भी निकल सकते हो, डाटा इंटरचेंज कर दो। यानी जिसको तुमने सीपी कहा है उसको कर दो एसपी, और जिसको तुमने एसपी कहा है उसको कर दो सीपी। अब देखो एसपी कौन है 15, रिप्लाई नहीं दे रहे। एसपी कौन है, सीपी कौन है, कितने का फायदा, किस पर, दैट्स इट, हो गया। पर समझ आ गया अच्छे से। एक बार लिखो इसको जल्दी से। बात नहीं। ओके चलो अगले का आंसर दो। द cost price of 18 articles is equal to selling price of 14 articles। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, जल्दी बोलो, बताओ। 4 का लाभ हुआ, किस पर, 14 पर। दैट्स आंसर, बस हो गया। अब इतनी सब माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सोचो, इधर देखो, इधर आओ, ऐसे सोचो कितने का सीपी, तो 18 सीपी नहीं होगा। कितने का एसपी, कितने का एसपी 14, तो ये सीपी होगा। तो बताओ कितने का फायदा 4, किस पर 14 पर, खत्म हो गया। यानी आप जल्दबाजी कर सकते हो, करने की गुंजाइश हो अगर आपके अंदर तो ठीक है ना। एक और लिखो चलो। द सेलिंग प्राइस of 24 articles is equal to cost price of 18 articles। 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देन फाइंड द लॉस परसेंट। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। क्यों भाई, 24 का एसपी, कितने का एसपी, 18 के सीपी के बराबर है। डाटा इंटरचेंज कर लो बेटा। अरे रिप्लाई तो करो। अब बताओ एसपी कितना है 18, सीपी कितना है 24, कितने का लॉस हुआ। अरे भैया 24 वाली चीज 18 में बेचोगे तो 6 का ही लॉस होगा। अब 6 का लॉस किस पर हुआ, 24 पर, तो दैट इज 25%। बिल्कुल सही है। अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। बाई सेलिंग
by selling 20 articles, by selling 20 articles, 20 वस्तुओं को बेचने पर, 20 वस्तुओं को बेचने पर a shopkeeper gets the profit of, a shopkeeper gets the profit of cost price of 5 articles, cost price of 5 articles, 20 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब जरा मेरी बात सुन लो, यह क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। इस क्वेश्चन की तह में आओ, सेंस समझ लो पहले। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 20 वस्तुएं जब बेची तो उसका जो प्रॉफिट मिला ना वो रुपए में ही मिला होगा, लेकिन उसने वो आर्टिकल में डिफाइन किया। उसने कहा जो हमें प्रॉफिट मिला है तो जितने में हम एक खरीद के लाए थे उसके 5 गुने के बराबर है। इसका मतलब 5 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो ये कह रहा है बताओ प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ। इधर सुनो, पहले मैं थोड़ा समझाऊंगा इसको। आप लोग जानते हो, मैंने अभी बताया है कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। सही बात कह रहा हूं बेटा, एसपी माइनस सीपी। अब एक बात बताओ, कितनी वस्तुएं उसने बेची? तो 20 का जो सेलिंग प्राइस होगा ना, और 20 का जो कॉस्ट प्राइस होगा, उसी का डिफरेंस 5 का कॉस्ट प्राइस है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब मैं यहां पर क्या डालूं, 20 का एसपी और 20 का सीपी का जो डिफरेंस है वो 5 के किसके बराबर है, सीपी। नहीं समझ में आया बेटा, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है। अब बताओ कितनी बेची है? अरे अच्छे से बोलो यार, कितनी बेची है? 20। तो 20 का जो सेलिंग प्राइस होगा, 20 का क्या होगा, सेलिंग प्राइस, और 20 का जो कॉस्ट प्राइस होगा। अब कहोगे वो तो लिखा ही नहीं। अरे तो बेची तभी तो जब खरीदी होंगी। रिप्लाई नहीं दे रहे कि साहब मैंने बेच दी। बिना खरीदे कैसे बेच देगा तू? इसका मतलब तूने खरीदी भी होंगे। तो 20 का जो सेलिंग प्राइस है और 20 का जो कॉस्ट प्राइस था, उसी का डिफरेंस 5 का सीपी है। अरे हाँ है ना? तो वो मैंने लिख तो दिया, देखो आपके सामने। इसका मतलब इसको इधर लेके आओ तो क्या बनेगा, 25 सीपी बराबर 20 एसपी। पिछला क्वेश्चन बन गया। आप क्या तब से तो हम यही पढ़ रहे हैं। तो बताइए डाटा इंटरचेंज कर दिया जाए? बेटा बोलो, फील करो। सीपी क्या है? अरे सीपी क्या है? एसपी क्या है? कितने का प्रॉफिट? किस पर? लो जी आंसर हो गया, इतना प्रॉफिट परसेंट होगा। तो बताइए कितना परसेंट आया? 25। अरे समझ आ गया ना? लिखो एक बार। यहां तक ओके? चलो अगला लिखो। ये आपको जवाब देना है इसका। लिखिए बेटा, इजी बोलूं, क्या परेशान हो रहा है? कॉन्फिडेंस थोड़े ना गिरा दूंगा अभी। लिखेंगे बाई सेलिंग 30
36 आर्टिकल्स, 36 वस्तुओं को बेचने पर अ शॉपकीपर गेट्स द प्रॉफिट ऑफ selling price of 4 articles. सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? जल्दी जवाब दो। देखते हैं। और ये गलतियां बहुत करोगे। 12.5 भी बोल रहे हो, 11/1/9 भी बोल रहे हो, इसका मतलब गलती हो रही है। अब बताओ कितनी वस्तुएं बेची हैं? तो बताओ 36 का जो एसपी है ना, और बेटा 36 का जो सीपी है, इसका डिफरेंस ही क्या है? 4 का एसपी। अब 4 का सीपी नहीं है, 4 का क्या है? एसपी। तो एक काम करो, इसको इधर लेके आओ। 32 एसपी बराबर 36 सीपी। रिप्लाई नहीं दे रहे तुम लोग। अरे बेटा ये 4 एसपी इसमें से घटेगा तो 32 रह जाएगा, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। बताइए डाटा इंटरचेंज कर दिया जाए? अरे बोलो तो सही। बताओ कितने में खरीदी? 32 में। अच्छे से बोलो, कितने में? 32 में। और कितने में बेची? 36 में। कितने का फायदा? किस पर? 32 पर। 12.5% बिल्कुल सही आंसर है। बाकी 11 से 1/9% गलत आंसर है। हमने कहा ना गलती होगी। स्टेप जहां छोड़ा ना वह गलती होगी आपसे, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। लिख लो 12.5% बिल्कुल सही आंसर है। और आंसर 11 से 1/9% बड़ी संख्या में दिया था बच्चों ने। और मैं बता रहा हूं बर्बाद हो जाओगे, बात नहीं सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अगला लिखो, एक्चुअली में क्या है, ये गलती हुई क्यों, मैं बता रहा हूं तुमको। अरे चिंता मत करो, मैं बताता हूं। मैं इसीलिए जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया ही था मैं। अब बोलो मत, सुनो मेरी बात। पिछले क्वेश्चन में क्या था? अरे सर फालतू में लगे, 5 का प्रॉफिट 20 पे हुआ है। क्यों? 20 बेची और 5 का फायदा हुआ, तो 5 का फायदा 20 पर, वही आ गया। बिल्कुल सही लगता है। अब कितनी बेची? 36। कितना फायदा हुआ? 4। तो 4 का फायदा 36 पे हुआ है, बर्बाद हो गया वो, बच नहीं सकता वो। जहां लैंग्वेज को तुमने छोड़ा, लैंग्वेज तुमको छोड़ देगी। ये ध्यान रखना, ये गलती होगी, जरूर होगी। अगर मैं इसको सीपी बोलता तो यही आंसर होता, लेकिन बोलता क्यों? गलती भी तो करवानी थी। क्यों? एग्जाम में ऐसा ही होगा। और 11 से 1/9% भी चमकता हुआ ऑप्शन दिया होगा, और 12.5% तो दिया ही होगा। अरे सुन पा रहे हो कि नहीं? तो एक स्टेप ले लोगे तो कोई बहुत बड़ी तौहीन नहीं हो जाएगी। एक स्टेप ले लो, जिससे कम से कम आपकी 100% सही होने की गारंटी तो मिल जाएगी। अरे समझ क्यों नहीं रहे? अगला लिखो, चलो अगला लिखो। by selling 25 आर्टिकल्स, 25 वस्तुओं को बेचने पर a shopkeeper gets the loss of cost price of 3 articles
25 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है। 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है। देन फाइंड द लॉस परसेंट। तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? अब जरा मेरी बात फिर से सुन लो एक बार, मैं ही समझाऊंगा। बेटा जब प्रॉफिट होता है ना, इधर सुनो पहले, तो एसपी माइनस सीपी होता है। लेकिन जब लॉस होता है ना, तो सीपी माइनस एसपी होता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अब कितनी वस्तुएं बेची है? 25। तो वो कह रहा है 25 का जो एसपी है ना वो पीछे होगा, और 25 का जो सीपी है वो आगे होगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? और यही बराबर है किसके? 3 एसपी के, 3 सीपी के। दोबारा से सब सुनो, लॉस सीपी माइनस एसपी होता है। तो बताओ उसने कितनी वस्तुएं सेल करी हैं? 25। तो 25 का एसपी बताओ आगे होगा या पीछे? पीछे। और सीपी कहां होगा? आगे। तो 25 के सीपी से 25 का एसपी घटा दिया, तो वो बन गया लॉस। और लॉस क्या है? 3 का सीपी। अब चलो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो क्या बनेगा? 25 का एसपी बराबर 22 का सीपी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? डाटा इंटरचेंज कर लो बेटा। अब एक बार जरूर बोलो, सीपी क्या है? सीपी क्या है? एसपी क्या है? कितने का लॉस? किस पर? बिल्कुल सही है, 12%। 12% का क्या हुआ? लॉस। समझ गए? अगला लिखो, अगला लिखेंगे, बाई सेलिंग 40 आर्टिकल्स, 40 वस्तुओं को बेचने पर, बाई सेलिंग 40 आर्टिकल्स, a shopkeeper gets the loss of, a shopkeeper gets the loss of selling price of 8 articles, selling price of 8 articles, 40 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। देन फाइंड द लॉस परसेंट। तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? हाँ भाई, 25% किस किस का आंसर है वो हाथ उठाए। अच्छा, 20% किस किस का है वो हाथ उठाए। बाप रे। 16 से 2/3 किस किस का है वो हाथ उठाए। वो एक ही बात है, 16.666। 16 से 2/3। इसका मतलब इतने तीनों ऑप्शन में आप टिक किए हो। यार कितना छोटा क्वेश्चन है। बोलना क्या, कितनी बेची है? 40 का एसपी पीछे और 40 का सीपी आगे का डिफरेंस सी कितना है? 8 का एसपी। इसको इधर लाओ, 48 एसपी बराबर 40 सीपी। बेटा क्या मैं ठीक कह रहा हूं? डाटा इंटरचेंज कर देना है। अब बताओ सीपी कितना? अरे बातचीत नहीं। सीपी कितना? 48 और एसपी कितना? 40। तो 8 का चूना किस पे लगा? 48 पर। 8 की हानि हुई। तो बेटा यहीं से बिल्कुल सही, 16 से 2/3%।
ये सही है, बाकी गलत है। 16 सही 2/3%। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, यहां गलती हो जाए चलेगा, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। अब बताइए मुझे एक चीज बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएंगे, आपसे गलती तो नहीं होगी? अब थोड़ा लेवल हल्का सा फिर खींचता हूं, लिखिए अगला क्वेश्चन। by selling 15 articles, 15 वस्तुओं को बेचने पर a shopkeeper gets the profit of selling price of 3 articles, 15 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है एंड द डिस्काउंट ऑन 15 articles is equal to profit on 12 articles. और 15 वस्तुओं पर दी जाने वाली छूट, 12 वस्तुओं पर होने वाले लाभ के बराबर है। 12 वस्तुओं पर होने वाले लाभ के बराबर है। Then find the difference between profit and discount percent. तो लाभ और छूट प्रतिशत के बीच कितना अंतर होगा? तो लाभ और छूट प्रतिशत के बीच कितना अंतर होगा? अब क्वेश्चन थोड़ा लेवल में आ गया। हम बिल्कुल छोटे स्तर से क्वेश्चन स्टार्ट किए, इतने का सीपी इतने के एसपी के बराबर है, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मतलब तड़का लगाना स्टार्ट किया। अब पूरी सब्जी बन गई है। इस टाइप की वैरायटी की सारी जो टॉप फॉर्मेट है वो यही है। अब थोड़ी देर बातचीत ना करोगे तो मैं समझा लूंगा। इधर सुनो, अगर इसमें प्रॉफिट परसेंट पूछे तो बच्चे एक झटके में बता देंगे, लेकिन डिस्काउंट परसेंट पूछे तो गई भैंस पानी में। तो एक बार ध्यान से सुन लो, समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। और सुन लो एक दो बातें, घर पे मन से पढ़ोगे जाके। कितने लोग फेयर पे लिख रहे हैं तुम्हें धरती माँ की कसम है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। धरती माँ की कसम दे दी है मैंने। और अगर धरती माँ की कसम न लगे तो तुम्हें उसकी कसम है। उसकी का मतलब समझ गए? 2-3 बच्चे बोल रहे हैं सर। कह रहा उसकी का मतलब समझ गए? उसकी का मतलब डॉट डॉट डॉट। इधर सुनो, तो यहां फेयर नहीं करेंगे, घर पे फेयर करेंगे, ठीक है? वो कह रहा है कितनी वस्तुएं बेचने पर बेटा? 15 एसपी आएंगे या सीपी आएंगे? थोड़ा कॉन्फिडेंस मत गिर रहे दो। 15 का एसपी माइनस 15 का सीपी का डिफरेंस क्या है? 3 का एसपी। हर स्टेप को टाइम दूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा, ठीक है? एक बात तो यह है, और दूसरी बात है 15 पे दिया जाने वाला डिस्काउंट 12 पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर है।
मैंने आपके क्वेश्चन की पूरी डिटेल लिख ली, अब आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं, इधर देखो बस। बेटा एक बात बता, इसको अगर मैं इधर ले जाऊं, इसको इधर लाऊं तो क्या बनेगा? 15 का सीपी बराबर 12 का एसपी। 18 कैसे हो जाएगा? वो 3 घट जाएगा उधर जाके। डाटा इंटरचेंज कर लो भाई साहब। बताओ सीपी कितना? 12। बेटा सीपी कितना और एसपी कितना? तो कितने का प्रॉफिट? किस पर? 12 पर। 25%। बिल्कुल सरल बात है ये तो, यहां तक कोई इशू नहीं है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? एक्चुअली मैं इसी स्टेप को थोड़ा और लिखना चाहता हूं जिससे आपको समझ में ज्यादा आ जाए। सीपी बटे एसपी बराबर 12/15। सही बात है? बताओ कितने का प्रॉफिट? 1 का। किस पर? 4 पर। वही बात है, 1 का 4 पर। 3/12 को 1/4 ही कहते हैं। ठीक है, अब इसका आगे फायदा मिलने वाला है इसलिए लिख लिया है। अब जरा इधर आए तो डिस्काउंट बटे प्रॉफिट बराबर कितना? 12/15। आप लोग मेरी बात सुन रहे हो? बेटा इस क्वेश्चन में प्लीज जल्दबाजी मत करना और आगे मत बढ़ना जब तक मैं ना कहूं। ये बताओ डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? बोलो, अरे बोलो। और एमपी होता क्या है? एसपी प्लस डिस्काउंट। अरे मैंने आपको अभी बताया था क्या, एमपी से एसपी घटा दो तो डिस्काउंट बनता है। तो क्या यहीं से एमपी बराबर डिस्काउंट प्लस एसपी नहीं होगा? सही बात है? इसका मतलब इफ यू हैव द डिस्काउंट आई हैव, दैट इज 4। अरे बोलो। इफ यू हैव द सेलिंग प्राइस, यस वी हैव, दैट इज सेलिंग प्राइस। अगर दोनों जोड़ दिए जाएं तो मार्क प्राइस बन जाएगा। अरे क्या बन जाएगा? मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। अब बच्चे चाहते हैं कि सर एसपी कितना? 5, डिस्काउंट कितना? 4, जोड़ दे तो कितना? 9। ये एमपी नहीं है। अब कहोगे आप ही बता रहे हो, आप ही मना कर रहे हो। बिल्कुल ये है, लेकिन तब जब डाटा सही हो तब। आपको कैसे पता है कि ये डिस्काउंट इस पर लागू हो रहा है? अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। इधर आओ, बताओ एसपी 5 कब है? जब प्रॉफिट 1 है। बेटा बोलो। एसपी तभी 5 लिया जा रहा है जब प्रॉफिट कितना है? 1। और इसमें प्रॉफिट कितना है? 5। रिप्लाई नहीं कर रहे। इसका मतलब ये दोनों रेशियो एक वैल्यू पर मैच होने चाहिए। ये दोनों रेशियो एक वैल्यू पर मैच होने चाहिए। ये तो 5 तब है जब प्रॉफिट 1 है। अब ये पता कर, जब प्रॉफिट 5 होगा तब एसपी क्या होगा? अरे तब एसपी तो 25 होगा। नहीं रिस्पॉन्स आ रहा? अरे जब 1 प्रॉफिट तब एसपी 5, जब 5 प्रॉफिट तब एसपी 5 गुना। बोलो। या ऐसे कर लो, 1 को अगर हम 5 बनाना चाहते तो 5 का ऊपर भी और 5 का नीचे भी। अब बताओ यहां प्रॉफिट कितना हो गया? 5। क्यों? सीपी 20 है, एसपी 25 है, तो प्रॉफिट 5 का है। बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। प्रॉफिट कितने का है? 5 का। जब प्रॉफिट 5 है तब ही डिस्काउंट 4 है। इसका मतलब देखो, 5 प्रॉफिट पे डिस्काउंट ये रहा और 5 प्रॉफिट पे एसपी ये रहा। अरे बोल दे मेरे भाई। तो बता डिस्काउंट कितना है? 4। एसपी कितना है? तो क्या ये 29 होगा? साहब बिल्कुल होगा, होना पड़ेगा इसको। इसका मतलब ये रेशियो और ये रेशियो एक निश्चित वैल्यू पर मैच हो गए तो हम क्यों न कह दें, बताओ 4 का डिस्काउंट किस पर? 29 पर। ये आपका डिस्काउंट परसेंट होगा कि नहीं? बेटा रिप्लाई नहीं आ रहा। अरे ये डिस्काउंट परसेंट है कि नहीं? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है भाई।
मार्क प्राइस कैसे बनेगा? मार्क प्राइस तब बनेगा जब आपके पास डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस हो। तो डिस्काउंट तो हमारे पास 4 है। आप कहोगे सेलिंग प्राइस 5 है, लेकिन बेटा सेलिंग प्राइस तब 5 है जब प्रॉफिट 1 है। जब प्रॉफिट 5 हो तब का सेलिंग प्राइस लेके आओ, या जब प्रॉफिट 1 हो तब का डिस्काउंट लेके आओ। तो बताओ इधर बनाना कठिन है कि नहीं? और इधर बनाना सरल है। तो बताइए प्रॉफिट कितना निकला था? 25। डिस्काउंट कितना निकला? 400/29। क्या इसी का डिफरेंस पूछा है? तो बताइए क्या मैं 3/12, इसी ने 25 बनाया था, और 4/29 को घटा दूं और बाहर गुणा कर दूं 100 का, तो क्या प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट का गैप हो जाएगा? अरे बोलो भाई, लिखो एक बार जल्दी से। जी अभी 2 बार बताऊंगा, टेंशन मत लो। 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा। जब तक हर क्वेश्चन पक्का नहीं हो जाएगा स्टेप आगे होगी नहीं। क्या हो गया? ओके बेटा, एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, by selling 12 articles, a shopkeeper gets the profit of selling price of 3 articles. Selling price of 3 articles, 12 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। एक दुकानदार को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। and the discount on 6 articles is equal to profit on 10 articles. Profit on 10 articles और 6 वस्तुओं पर दिया जाने वाली छूट, 10 वस्तुओं पर होने वाले लाभ के बराबर है। 10 वस्तुओं पर होने वाले लाभ के बराबर है। Then find the discount percent. तो छूट प्रतिशत क्या होगी? अब इस क्वेश्चन को मैं ही करूंगा, आप लोग जानते हो, फिर भी मैं ही करूंगा, उसके बाद आपसे करवाऊंगा। इधर देखो, इसमें प्रॉफिट पूछा ही नहीं है, सो डोंट बी फोकस्ड ऑन द प्रॉफिट परसेंट। इधर सुनिए, कितनी वस्तुएं बेची?
तो 12 का एसपी, 12 का सीपी बराबर 3 का एसपी। यहां तक बिल्कुल सही है। अब इधर सुनो यार, इधर आओ। 9 एसपी बराबर 12 सीपी। तो क्या एसपी बटे सीपी बराबर 4/3 कह दें? अब यह प्रॉफिट बनाना ही नहीं है। अगर वो प्रॉफिट पूछता भी तो 33 से 1/3% होता। अरे एक का फायदा 3 पे होता। अरे सही कह रहा हूं कि नहीं? अच्छा, फिर उसने क्या कहा है? डिस्काउंट ऑन 6 आर्टिकल, प्रॉफिट ऑन 10 आर्टिकल। तो डिस्काउंट बटे प्रॉफिट बराबर 5/3। उम्मीद है बात समझ आई होगी। अब बेटा एक बात बता, रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ओरिजिनल तो होती नहीं। ओरिजिनल का छोटे से छोटा रूप होता है। बताइए डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? कब? कब? जब प्रॉफिट 3 है। अब एक बात बता, यहां सेलिंग प्राइस कितना है? कब? प्रॉफिट 1 है। बेटा सेलिंग प्राइस कितना है? 4। कब? जब प्रॉफिट 1 है। तो जब प्रॉफिट 3 होगा, जब प्रॉफिट 3 होगा तब सेलिंग प्राइस 12 होगा। अरे रिप्लाई तो कर दो। इसका मतलब आपको प्रॉफिट 3 पे आना है और यहां प्रॉफिट कितना है बेटा? 1। अरे कितना है? तो बताओ ये कब 3 बनेगा? जब मल्टीप्लाई बाई 3। बताइए एसपी 12 कब है? जब प्रॉफिट 3 है। एसपी 12 तब है जब प्रॉफिट 3 है। डिस्काउंट 5 तब है जब प्रॉफिट 3 है। देखो दोनों तरफ से आने वाली प्रॉफिट की आवाजें सेम हो गई। जब प्रॉफिट कितना है? 3 है। जब प्रॉफिट कितना है? 3 है। तब एसपी कितना है? 12। तब डिस्काउंट कितना है? 5। और एसपी प्लस डिस्काउंट तो क्या होता है? एमपी। अरे होता है कि नहीं? तो बताओ एमपी कितना हो गया? 17। इस पे डिस्काउंट कितना? 5। लो जी डिस्काउंट परसेंट हो गया, लिख लो। दैट इज डिस्काउंट परसेंट। और बेटा हर क्वेश्चन घर पर रिवीजन होना है, ना हालत खराब हो जाएगी, बता रहा हूं। आप समझ आ गया ना बेटा? ना ना ये गलत बात है। ये थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा मन से हर चीज बताई जा रही, फिर थोड़ा थोड़ा पल्ले कैसे पड़ रहा है? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा, जल्दी जवाब देना, ठीक है? लिखो। द cost price of 11 articles is equal to selling price of 9 article। 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एंड द प्रॉफिट ऑन 12 आर्टिकल्स, 12 को हटा दो, एंड द प्रॉफिट ऑन 9 आर्टिकल्स is equal to discount on 12 आर्टिकल्स और 9 वस्तुओं पर होने वाला लाभ
और 9 वस्तुओं पर होने वाला लाभ 12 वस्तुओं पर दी जाने वाली छूट के बराबर है। 12 वस्तुओं पर दी जाने वाली छूट के बराबर है। देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई? तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई? जल्दी बताओ। बेटा बिखरो मत, जल्दी जवाब दो। पक्का? देखते हैं। कितने बच्चों का 12 आया है? हाथ उठाना। सारे बच्चे अब तक सम्मिलित होकर एक बार में आंसर पे नहीं आ रहे। 12 आ गया? पक्का? कॉपी चेक कर लूं आके? अब देख लेते हैं। अब देखो, यही क्वेश्चन बार बार इज्जत मत दो, अब जल्दी करो। कैसे कह रहा है बोलना? कितने का सीपी? 11 का सीपी। कितने का एसपी? 9 के एसपी। तो सीपी बटे एसपी बराबर 9 बटे 11। कोई इशू नहीं। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? प्रॉफिट ऑन इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑन 12 आर्टिकल्स। ये तो क्वेश्चन सरल ही हो गया। तो बस प्रॉफिट बटे डिस्काउंट बराबर 4 बटे 3। यहां तक बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, सच में सरल हो गया ये तो। बताओ यहां प्रॉफिट कितना है? 2। अरे प्रॉफिट कितना है? 2। और यहां प्रॉफिट कितना है? 4। अरे सही कह रहा हूं ना? जब प्रॉफिट 4 है ना, तब डिस्काउंट 3 है। तो जब प्रॉफिट 2 है तब एसपी 11 है। अरे बोलो भाई। जब प्रॉफिट 4 होगा तब एसपी 22 होगा कि नहीं? अरे बोल दे मेरे भाई। देख बेटा, जब प्रॉफिट कितना है? 2, तब एसपी 11 है। और जब प्रॉफिट दुगना हो जाएगा तो 2 का गुणा इधर भी और 2 का गुणा इधर भी, तो एसपी 22 होगा। तो बताओ एसपी कितना? 22। डिस्काउंट कितना? 3। तो बताओ एमपी कितना? 25। पे डिस्काउंट कितना? 3। तो बताओ कितना परसेंट? 12। बिल्कुल सही है, एकदम सटीक आंसर। 12%। 12% होगा। एक और करवाना है, जल्दी से लिखो। The cost price of 17 articles. The cost price of 17 articles is equal to selling price of 15 articles. Selling price of 15 articles. The cost price of 17 articles is equal to selling price of 15 articles. 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। And the discount on 9 articles is equal to profit on 11 articles. Profit on 9 वस्तुओं पर डिस्काउंट, 11 वस्तुओं पर। अच्छा, प्रॉफिट ऑन 11 आर्टिकल्स और 9 वस्तुओं पर दी जाने वाली छूट
11 वस्तुओं पर होने वाले लाभ के बराबर है, देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। बेटा क्यों नहीं इतने, क्या चक्कर है? 3 बार ऑलरेडी रिपीट किया मैंने। हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है? बोलो कितना लिखा है। उसके बाद 9 वस्तुओं पर दी जाने वाली छूट, ये आंसर है। 11 वस्तुओं पर दी जाने वाले लाभ के बराबर है। हाँ भाई आंसर बोलो जल्दी। देखते हैं। अरे बातें नहीं बेटा, करो। आ नहीं रहा, करो। दो 229 बड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज क्या किया कि तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। हम थोड़े बेवफा क्या हुए, तुम तो बदचलन हो गए। तेरे का 12 से 4/7। अच्छा ये 88/7 या 12 से 4/7% कितनों का है? हाथ उठाओ। इसमें थोड़ी दम लग रही है बस, बाकी और तो सब मतलब ही नहीं है। थोड़ा चेंज किया है, उसी पे बर्बाद हो गए। इधर सुनो, बताओ क्या कह रहा है। 17 का सीपी 15 के एसपी के बराबर है। एम आई राइट? तो बेटा सीपी बटे एसपी बराबर 15/17। यहां तक सब ओके? ये साथ साथ पेन चलाने की बड़ी गंदी हरकत है, इसको बंद करो पहले। फिर क्या कह रहा है? डिस्काउंट ऑन बराबर प्रॉफिट ऑन 11। तो डिस्काउंट बटे प्रॉफिट बराबर 11/9। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। बताओ डिस्काउंट 11 कब है? जब प्रॉफिट 9 है। यहां तक पक्का हुआ हो तो चलो आगे। बेटा डिस्काउंट 11 कब है? जब प्रॉफिट 9 है। तो डिस्काउंट तो ऊपर और नीचे क्या लिखा जाएगा? एमपी। वो आपके पास है नहीं, सबसे पहले आपको वही लेके आना है। तो बताओ सेलिंग प्राइस 17 कब है? जब प्रॉफिट 2 है। जब प्रॉफिट 2 है। अब यहां तो प्रॉफिट 9 है, 2 9 बनता ही नहीं। सर मेरी बात सुनो, अभी बोलेगा कोई नहीं। इसका मतलब अब की बार मैंने डाटा ऐसा फांस दिया है कि तुम कुछ भी गुणा करके या 9 नहीं बना सकते कि साहब मैंने ये गुणा कर दिया, ये गुणा कर दिया, 9 बन गया। हाँ 4.5 का गुणा करके हो सकता है आप होशियार हो गए तो कर लिया। अभी यहां कुछ और ऊट पटांग आ जाता तो क्या करते? यहां आता 11.25, फिर बनाओ कैसे बनाओगे? या सपोज करो यहां आता 17, प्रॉफिट 17, बनाओ कैसे बनाओगे? सीधी बात सुनो पहले, सीधी बात अच्छी, जो गलती कभी ना करने दे। जब प्रॉफिट 2 तब सेलिंग प्राइस 7, जब प्रॉफिट 9 तब डिस्काउंट 11। तो बताइए 2 और 9 किस पर बराबर होंगे? 18 पर। अरे 2 और 9 किस पर बराबर होंगे? 18 पर। 2 और 9 का एलसीएम 18 होता है। इसका मतलब तुम्हें दोनों जगह प्रॉफिट क्या बनाना है? 18। अरे दोनों जगह प्रॉफिट क्या बनाना है? 18। बेटा बोलते क्यों नहीं? तो ये 18 कब बनेगा? 2 का गुणा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? ये 18 कब बनेगा? 9 का गुणा। रिस्पॉन्स नहीं आया? अब बता दे यहां पर कितना प्रॉफिट बन गया? 18। और यहां कितना प्रॉफिट है? 18। क्या दोनों जगह का प्रॉफिट सेम हो गया? बेटा बोलते क्यों नहीं?
और दोनों जगह का अगर प्रॉफिट सेम हो गया तो सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट आप जोड़ सकते हो। बताइए सेलिंग प्राइस कितना, 17 निम्मा 153, डिस्काउंट कितना 22, 175। ये क्या है, एमपी। बेटा ये क्या है, एमपी। आप मानते हो इस बात को कि नहीं? मैं तभी स्टेप आगे लूंगा, ये समझ में आया कि नहीं? तो बताओ एमपी कहां पर, नीचे, तब डिस्काउंट कितना 22। अरे सही कह रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौके 25 सत्ते, दैट इज 88/7 का मतलब 12 सही 4/7%। अरे समझ आया कि नहीं? तो इधर सुनिए पहले, आज मैं बिल्कुल बेसिक चीजें धीमे धीमे स्टार्ट की हैं और वीक में 4 दिन क्लास चलेगी। अब वो दिन कौन से मुझे अभी पता नहीं है। हाँ, ये 4 दिन लगातार क्लास चलेगी, टेंशन न लो। और बढ़िया से विधिवत रूप से हम सिलेबस पूरा करेंगे। बस अरे लिखो ना, रुक जा बेटिया रुक जा। एक चीज ध्यान रखें, यहां पर रप्पे लिखेंगे, घर पे जाके फेयर करेंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ अलग से क्वेश्चन और प्रोवाइड होंगे। बस मन से पढ़ते चलिए और जय हिंद जय भारत गाते चलिए, जरूर नैया पार होगी। यू विल बी इंस्पेक्टर। ठीक है, चलो।